किसी भी क्वांटम संख्या का मान हम कैसे निकालते हैं और चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं देखेंगे। n बराबर 4 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल कितने मान होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र आपने पढ़ा था इसके लिए, L बराबर 0 से n-1 तक। अब ये सूत्र L का क्यों लगाया हमने, ये इसलिए लगाया क्योंकि हम m का मान तब निकाल पाते हैं जब हमें L का मान पता हो। तो पहले हमें L का मान निकालना होगा, इसके बाद फिर m के मान निकाल सकते हैं। तो L का जो फॉर्मूला होता है कि अगर हमें n का मान पता हो तो उसके लिए सूत्र होता है L बराबर 0 से n-1 तक। अब देखिए n का मान कितना दिया है 4, तो हम इसमें रख देंगे L बराबर 0 से 4-1 तक। L बराबर 0 से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 तक। इसके सारे मान को ओपन करेंगे, 0, 1, 2 और 3। अब L के ये 4 मान हो गए। अब सबके लिए हमें m का मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे यदि L बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर L का मान 0 आता है तो हमें बिना सोचे समझे m का मान 0 रखना है। क्यों, क्योंकि m का सूत्र होता है m बराबर -L से +L तक, क्योंकि 0 माइनस और प्लस में नहीं होता है। इसके बाद दूसरा, यदि L बराबर 0 का हमने निकाल लिया 1 हो तो m का मान क्या होगा, m बराबर सूत्र लगा देंगे -L से +L तक। इसी फॉर्मूले का यूज हमें सब में करना है। तो m बराबर -1 से +1 तक, क्योंकि L का मान क्या है यहाँ 1 और -L से +L तक होता है m का मान, तो -1 से +1 तक हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा -1, 0 और +1। अच्छा, ये 0 कैसे आ गया, ये आप इंटीजर याद रखें। जैसे मान लीजिए 0 ये है, इसके लेफ्ट में जाओगे तो माइनस के नंबर होते हैं, इस प्रकार से ऊपर आगे को बढ़ोगे दाएं साइड तो प्लस के नंबर होते हैं। तो अगर -1 से +1 तक है तो आपके ये तीनों चीजें आएंगी, 0 उसमें बीच में आएगा। इसी प्रकार यदि L बराबर कितना हो 2 हो तो m बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र यही लगाएंगे -L से +L तक, तो हो जाएगा -2 से +2 तक। इसको खोलेंगे तो -2, -1, 0, +1 और +2। देखो अगर -2 से +2 तक रखेंगे तो ये मान आएंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। इसी प्रकार अब आपके ये 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया। अब 3 के लिए देखेंगे यहां नीचे, यदि L बराबर 3 तो m बराबर क्या होगा, -3 से +3, क्योंकि सूत्र हमें सब में वही लगाना है -L से +L तक। इसलिए m बराबर हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि n बराबर 4 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान कितने होंगे, कुल टोटल मान आपको बताना है। तो अब आप काउंट करेंगे। देखो L बराबर जब 0 था तो m का मान 1 आया, 1। L बराबर जब 1 था तो इसके लिए 3 मान आए, तो 1, 2, 3, 4। इसके लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कुल मान कितने आए, 16। तो लिखेंगे m के कुल मान बराबर 16। इस प्रकार से आपको इसको डिटेल में लगाना है। और अगर मान लीजिए किसी को विकल्प में कभी दिया जाता है तो उसका हम एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। उसके लिए सूत्र होता है m बराबर n का होल स्क्वायर। तो m बराबर n का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा m बराबर 4 × 16। कुल मान कितने आ जाएंगे, 16। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है। अगर विकल्प में आता है तो आप ऐसे लगाएंगे, और अगर डिटेल में आ गया, मान लीजिए 2 नंबर में दे दिया, 3 नंबर में, तो आपको पूरा डिटेल इस प्रकार से आपको उसको लगाना है। तो आप लोग इसको क्वांटम संख्याओं के जो सूत्र हैं, जो उसके डेफिनेशन है, उसको समझें। समझने के बाद ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद